दोस्तों, एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि खुदा कभी किसी गंजे को नाखन न दे, वरना वो अपने ही सर को खुरच खुरच कर जख्मी कर देगा। कुछ यही हाल नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग ऑन का भी है। तारीख इसे जालिम तरीन हुक्मरान के नाम से याद करती है। इसने नॉर्थ कोरिया के लोगों को गुलाम बना कर रखा हुआ है। नॉर्थ कोरिया एक जीती जागती दोज़ख है जिसमें हर कोई मरने की दुआ करता है। ये शख्स इतना जालिम है कि इसने अपने सगे भाई और अंकल को भी नहीं छोड़ा। अपने खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें हमेशा के लिए चुप करवा दिया। आज की वीडियो में हम इसके काले करतूतों पर से पर्दा उठाएंगे। आपने वीडियो के आखिर तक हमारा साथ देना है। नॉर्थ कोरिया कहने को तो साउथ कोरिया का हमसाया है, मगर तरक्की के लिहाज से ये साउथ कोरिया से 1000 गुना पीछे है। यहाँ के लोग इंतहाई पसमानदा ज़िंदगी गुजारते हैं और इसकी वजह है ये नामाकूल इंसान किम जोंग ऑन। ये जालिम हुक्मरानों की तरह नॉर्थ कोरिया के लोगों को अजियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किए हुए है। ये अपने बनाए हुए कवानीन को खुद तो कभी फॉलो नहीं करता, मगर अगर कोई नॉर्थ कोरिया के शहरी गलती से इसके कवानीन को तोड़ बैठे तो उसकी वो रात कब्र की पहली रात होती है। कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। इसके सगे भाई किम जोंग नेम को सन 2003 में मुल्क बदर कर दिया गया था। नेम चाइना चला गया और वहाँ खामोशी से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा, मगर बाद में पता चला कि नेम अमेरिकन CIA का इन्फॉर्मर बन चुका है और इन्हें नॉर्थ कोरिया और अपने भाई किम जोंग ऑन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है। जब किम जोंग को इस बात का पता चला तो उसने ठान लिया कि अपने भाई का पत्ता साफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसे डर था कि अमेरिका उसकी मदद से मुझे मरवा देगा और फिर उसे नॉर्थ कोरिया के स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया जाएगा और फिर नॉर्थ कोरिया का सारा कंट्रोल अमेरिका के पास चला जाएगा। ये सब कुछ किम जोंग ऑन नहीं चाहता था, इसलिए उसने फरवरी 2017 को एक मकाराना प्लान से अपने भाई को हमेशा की नींद सुला दिया। फरवरी 2017 को नेम कोलालमपुर से मकाओ जाने के लिए कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, जहां उसकी ज़िंदगी का दी एंड होने वाला था। इस हैरत अंगेज़ प्लान का आगाज़ कुछ दिन पहले ही हो गया था, जहां एक शख्स ने अपने आप को प्रोड्यूसर जाहिर किया और 2 लड़कियों को ये कहकर काम पर रख लिया कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं प्रैंक शोज़ शूट करता हूं। उसने लड़कियों से कहा कि आपको प्रैंक के तौर पर बेबी ऑयल किसी शख्स के चेहरे पर लगाना है और फिर एक खुफिया कैमरे से उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। इस काम के लिए बाकायदा उन लड़कियों की कई दिन तक प्रैक्टिस भी करवाई गई। आखिरकार वो दिन आ गया जब इस घिनौने प्लान को अमली जामा पहनाना था। नेम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो लड़कियों से कहा गया कि वो रहा आपका टारगेट, आपने जाना है और चुपके से उसके मुंह और नाक पर बेबी ऑयल लगा देना है। मगर लड़कियों को ये तो ना पता था कि किम जोंग ऑन उनका भाई है और ना इस बात का पता था कि अब की बार बेबी ऑयल नहीं बल्कि खतरनाक नर्व एजेंट केमिकल दिया गया है। प्लान के मुताबिक एक लड़की गई और नेम के चेहरे पर नर्व एजेंट लगाकर हंसी खुशी वापस आ गई, क्योंकि वो बेचारी समझ रही थी कि मैंने तो किसी आम से शख्स के चेहरे पर बेबी ऑयल ही लगाया है। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद नेम की हालत बिगड़ गई और इसे एयरपोर्ट के मेडिकल वार्ड में फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया। तभी एक और शख्स जो इस प्लान का हिस्सा था वो मेडिकल वार्ड के बाहर से गुजरता है, सिर्फ इस बात की तसल्ली करने के लिए कि नर्व एजेंट केमिकल ने अपना काम किया कि नहीं। तकरीबन 10 मिनट बाद ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और नेम की वहीं पर मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई शख्स उसे अपने मुंह या नाक पर लगा ले तो फ़ौरन से ये नाक और सांस के ज़रिए इंसान के दिमाग तक पहुंचकर नर्वस सिस्टम को बिल्कुल मफलूज कर देता है। ना ही दिमाग कोई पैगाम भेज सकता है और ना ही कोई एक्शन रिसीव कर पाता है और अल्टीमेटली बंदे की वहीं डेथ हो जाती है। जब CCTV कैमरों की मदद से इस केस को खोदा गया तो पता चला कि इस प्लान में तो बहुत से लोग हिस्सेदार थे। एक वो डॉक्टर जिसने इस वाक़े के बाद लड़कियों के हाथ पर लगे केमिकल को न्यूट्रलाइज़ किया, एक ड्राइवर जो लड़कियों को लेकर वहाँ से भागा और एक प्रोड्यूसर जिसने ये सारा करतब रचाया। सबसे पहले मलेशियन पुलिस ने उन 2 लड़कियों को पकड़ा, मगर उन बेचारों का तो कोई भी कसूर नहीं था, क्योंकि इन्हें तो बताया गया था कि ये महज एक प्रैंक है। जब लड़कियों के ज़रिए प्रोड्यूसर्स और बाकी किरदारों तक पहुंचने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो सभी लोग तो फ़ौरन वहां से उस वाक़े के बाद नॉर्थ कोरिया रवाना हो गए हैं और अब इतनी किसी की हिम्मत तो है नहीं कि उन्हें नॉर्थ कोरिया जाकर पकड़े। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अपने भाई नेम को किम जोंग ऑन ने ही मरवाया था। किम जोंग ऑन ने तो नॉर्थ कोरिया को एक जेल बनाया हुआ है, या फिर शायद उससे भी बदतर। यहाँ कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बच्चों के नामों से लेकर हेयर कट स्टाइल्स तक आपको नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के हिसाब से रखने पड़ते हैं। अगली चुका देने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट का पता तक नहीं। जी हाँ, यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप और ना ही कोई दूसरी सोशल मीडिया सर्विस। आपको नॉर्थ कोरिया में रहकर किसी दूसरे मुल्क कॉल करने यानी इंटरनेशनल कॉल करने की भी इजाज़त नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कम से कम सज़ाए मौत हो सकती है।
किम जोंग उन को यह बात सख्त नापसंद है कि उनके साथ होने वाली किसी मीटिंग में कोई सो जाए। एक बार मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर सो गया था तो उसे अब्दी नींद सुला दिया गया। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद एक गरीब मुल्क है। इसकी 60% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अमेरिका भी इसकी पावर के आगे कुछ नहीं बोल सकता। अमेरिका फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकता, मगर उसने नॉर्थ कोरिया पर बेतहाशा पाबंदियां लगाई हुई हैं, जैसा कि नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी मुल्क किसी किस्म का कोई तिजारत नहीं करेगा, ना ही उससे कुछ लेगा और ना ही कुछ इसे सप्लाई किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं मगर सिर्फ बराए नाम, क्योंकि ये इलेक्शन पर अकेला खड़ा होता है और 100% वोटों से जीत जाता है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया को कोई टूरिस्ट विजिट नहीं करना चाहेगा, मगर फिर भी जो लोग नॉर्थ कोरिया आते हैं उनकी गहरी जांच पड़ताल की जाती है। जब ये वापस जाने लगते हैं तो उनके मोबाइल फ़ोन की तसल्ली से चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई ऐसी वीडियोज़ या तस्वीर तो नहीं है जिससे नॉर्थ कोरिया का नेगेटिव इंप्रेशन जाता हो। तो ये हैं जी नॉर्थ कोरिया के काबिल रहम हालात। आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।